हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड। सीआर मैथ्स पॉइंट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, आज कक्षा 9 विषय गणित प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। प्यारे विद्यार्थियों, gx यानी कोई भी प्रश्न में मान दे रखा होगा gx का, यानी कि जैसे पहले प्रश्न में x प्लस 1 दे रखा है, वैसे ही px का मान भी दे रखा है, जैसे यहाँ पे ये दे रखा है। अब प्यारे विद्यार्थियों, पता करना है यानी gx यानी ये x प्लस 1 और px यानी कि जो ये मान दे रखा यानी का एक गुणनखंड है या नहीं, यानी कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं पता करना। पता करने के लिए प्यारे विद्यार्थियों सामान्य सा तरीका है, gx इसको बराबर में 0 करना है। जो x का मान फिर x का जो मान प्राप्त होगा वो यहाँ px में जहाँ जहाँ x है वहाँ वो मान रखना है। अगर मान रखने के बाद जो px का मान 0 आ जाए तो वो गुणनखंड होगा। अगर 0 के अलावा कोई भी अंक आ जाए तो वो गुणनखंड नहीं होगा। पहला प्रश्न शुरू करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि gx का मान क्या दे रखा है, x प्लस 1। अब इसको क्या करना है, 0 के बराबर करते ही x का मान आ गया क्या, माइनस का 1, यानी कि प्लस का 1 था, बराबर दूसरी साइड में माइनस का 1 हो गया। अब क्या करना है, px में जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस का 1 रखना है। तो शुरू करते हैं, यानी कि 2 माइनस 1 की घात 3 प्लस माइनस 1 की घात 2 माइनस 2 माइनस 1 2 माइनस 1 की घात 3, यानी कि माइनस 1 को आपस में 3 बार गुणा करना। वैसे ही प्लस माइनस 1 की घात 2 मतलब माइनस 1 को आपस में 2 बार गुणा करना। माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 2 है ही, और माइनस गुणा हुआ तो प्लस, प्लस फिर माइनस से गुणा हुआ तो माइनस, फिर 1 को 1 से गुणा किया तो 1 को फिर 1 से गुणा किया तो 1 प्लस माइनस और माइनस गुणा हुआ तो प्लस, 1 को 1 से गुणा किया तो 1 माइनस के 2 माइनस का 1 प्लस और माइनस गुणा हुआ तो माइनस, 2 को 1 से गुणा किया तो 2 और प्लस का 1 माइनस माइनस गुणा हुआ तो प्लस, 2 को 1 से गुणा किया तो 2 माइनस 1 माइनस माइनस जोड़ दूं प्लस प्लस, यानी प्लस का 1 प्लस का 3 प्लस के हो गया क्या 3 माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस के 3, यानी कि माइनस माइनस से हमेशा संख्या जुड़ती है और चिन्ह भी वही रहता है। 1 प्लस का 1 माइनस का, 3 में से 3 गए तो 0, यानी कि px का मान क्या आ गया 0। 0 आते ही गुणनखंड है। वैसे प्रश्न 2 देखते हैं। प्रश्न 2 में देखो gx का जो मान दे रखा है वो क्या है, x प्लस 2। इसको क्या करना है, gx को 0 के बराबर। जैसे 0 के बराबर किया, x का मान प्राप्त हो गया क्या, माइनस का 2, यानी कि प्लस के 2 थे, बराबर के उस साइड गए तो माइनस के 2। अब px में जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस के 2 रखने हैं, यानी कि माइनस 2 की घात 3 प्लस 3 माइनस 2 की घात 2 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1। अब इसे सरल करना है, माइनस 2 की घात 3, इसका मतलब माइनस 2 को आपस में 3 बार गुणा, प्लस 3 माइनस 2 की घात क्या है 2, इसका मतलब माइनस 2 को आपस में गुणा 2 बार, और प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1। अब इसे सिंपल करना, माइनस और माइनस गुणा हुआ तो प्लस, प्लस को फिर माइनस से गुणा किया तो माइनस, 2 को 2 से गुणा किया 4 को 2 से गुणा किया तो 8 माइनस के 8, और प्लस के 3 माइनस और माइनस गुणा हुआ तो प्लस, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, यानी कि प्लस के 4, और प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1 माइनस के 8 है,
प्लस प्लस गुणा हुआ प्लस, और 3 को 4 से गुणा किया तो 12, प्लस और माइनस गुणा माइनस, 3 को 2 से गुणा किया तो 6, और प्लस का 1, प्लस प्लस जोड़ देते हैं, प्लस 12 और 1 प्लस का 13, और माइनस 8 और माइनस 6 जोड़ेंगे तो क्या हो गया 14, यानी कि माइनस का 1, यानी कि 0 नहीं है तो गुणनखंड भी नहीं होगा। यानी कि अगर ये px का मान 0 आता तो gx px का क्या होता, गुणनखंड होता, वरना नहीं है। वैसे ही फिर अपन प्रश्न देखेंगे तीसरा प्रश्न। दूसरे का जो तीसरा दे रखा है उसमें क्या है, gx का मान x माइनस 3 है, x माइनस 3 बराबर 0 कर दूं तो x का मान प्राप्त होगा वो 3 होगा, क्योंकि माइनस का 3 थे, बराबर को साइड है तो प्लस के 3। अब px में जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 रखूँ, यानी कि 3 की घात 3 माइनस 4, 3 की घात 2 प्लस 3 प्लस से 3 की घात 3 मतलब 3 को आपस में 3 बार गुणा, माइनस 4, 3 की घात 2 मतलब आपस में 2 बार गुणा कर दो, प्लस के 3 और प्लस के 6, यानी कि 3 को देखो 3 से गुणा किया तो 9, 9 को फिर 3 से गुणा किया तो 27, 27 माइनस का माइनस 4, 3 को 3 से आपस में गुणा किया तो 9, और प्लस के 3 और प्लस के 6, यानी कि 27 और प्लस माइनस माइनस, और 9 को 4 से गुणा किया तो 36 प्लस 3 प्लस 6, प्लस प्लस वाले जोड़ दूँ, यानी कि प्लस के 27 प्लस के 3 और प्लस के 6, कितने हुए 27 और 3 30 और 6 37 माइनस के 37 है, यानी कि 37 में से 37 गए तो 0, यानी px का मान 0 आ गया। इसका मतलब gx है वो px का गुणनखंड है, गुणनखंड है। इसी के साथ प्रश्न 2.4 का दूसरा प्रश्न समाप्त होता है। नमस्कार।